नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे अपने चैनल @मास्टर ब्लॉग्स में। और मैं आपका भाई एम एस योगीराज स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज है 25 दिसंबर। तो मेरी तरफ से पहले आप सबको क्रिसमस की हार्दिक बधाई। और आज मैं जा रहा हूं दिल्ली के लाल किले घूमने, तो चलिए चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, फाइनली मैं पहुंचा हूं लाल किले के सामने, और चलिए अभी चलते हैं अंदर। तो दोस्तों, जैसे जैसे मैं किले के नज़दीक आ रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि बहुत भारी मात्रा में भीड़ आई हुई है, क्योंकि आज 25 दिसंबर है और आज ही संडे है और आज ही क्रिसमस डे है। तो आज आप देख सकते हैं यहाँ पर लाल किले पर क्रिसमस के मौके पर मेला लगा हुआ है। और भाई, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं आपके सामने एक बेहतरीन वीडियो लेकर आऊँगा, जो शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। जैसे कि दोस्तों, आप सबको पता है, इसका नाम लाल किला है। और लाल किला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो सभी दीवारें हैं वो लाल पत्थर से बनी हुई है। और 19वीं सदी में अंग्रेजों ने सबसे पहले इसे रेड फोर्ट का नाम दिया था। इसे बनवाया शाहजहाँ ने था और इसका नाम किला मुबारक था। शाहजहाँ ने एक शहर बनवाया जिसका नाम शाहजहानाबाद था, जिसे आज पुरानी दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। और इसी शाहजहानाबाद में इस लाल किले का निर्माण करवाया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं जा रहा हूँ लाल किले के अंदर। तो दोस्तों, जैसे ही आप अंदर की साइड प्रवेश करते हो तो आपको सबसे पहले मिलेगा मीना बाज़ार। और ये वही मीना बाज़ार है जो पुराने समय से लगता आ रहा है, जो कि आज से 350 साल पहले लगा करता था। जहाँ किसी ज़माने में फ़ारसी और अरबी व्यापारी आया करते थे व्यापार के लिए। ये अच्छी बात है कि ये आज भी बाकायदा वैसे ही चल रहा है जैसे पुराने समय में चला करता था। जैसे ही दोस्तों मीना बाज़ार या छत्ता बाज़ार समाप्त होता है, उसके सामने ही पड़ता है आपको नौबत खाना। इस नौबत खाने में दोस्तों दिन में 5 बार नौबत बजती थी, क्योंकि इसके ऊपर म्यूजिशियन बैठा करते थे जो दिन में 5 बार नौबत बजाया करते। जैसे ही दोस्तों हम नौबत खाने से आगे की ओर बढ़ते हैं, तो आपको एक और महल देखने को मिलेगा जिसका नाम है दीवाने आम, जो अपने नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह उस समय जनता की समस्याओं को सुनने के लिए काम में लिया जाता था, यानी कि जनता का आम दरबार लगता था। इसे ही दीवाने आम कहा गया है। जो ये तख्त देख पा रहे हैं दोस्तों आप, इसी पर बैठकर मुगल बादशाह उस समय आम जनता की गुजारिशें सुना करते थे। और यह तख्त पूरा संगमरमर के पत्थर से निर्मित है, तथा इस तख्त का नाम है निसेमन जिल्ले इलाही, जिसका अर्थ होता है जहाँ ईश्वर की छाया हो। इस तख्त के नीचे एक छोटा तख्त और बना हुआ है, जिस पर खड़े होकर वजीर आम जनता की समस्याएं पढ़कर बादशाहों को सुनाया करते थे। इस सिंहासन के जस्ट पीछे जो दीवार बनी हुई है, उस दीवार पर एक बहुत अच्छी चित्रकारी की गई है, जिसकी मिसाल दी नहीं जा सकती। और इसे एक फ्रेंच आर्टिस्ट ऑस्टन द बोर्डोन द्वारा बनाया गया था। इस पूरे किले में 2 ऐसी इमारत आमने सामने बनी हुई है, जिनका नाम हिंदी महीनों के नाम पर रखा गया है। एक का नाम है सावन और दूसरी इमारत का नाम है भादों। इन दोनों इमारतों के बीच में एक महल बना हुआ है, जिस महल का नाम है जफर महल, जिसे अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने 1842 में बनवाया था। इस महल के चारों तरफ एक दीवार बनी हुई है, जो उस समय पानी भरने के काम में आती थी, क्योंकि इस पूरे किले के अंदर से एक नहर बहा करती थी, जिस नहर का नाम है नहर बहिश्त। इसे शाहजहाँ द्वारा जन्नत की परिकल्पना के आधार पर बनाया गया था दोस्तों, क्योंकि यह नहर इस किले के सभी महलों से होकर गुजरा करती थी तथा महलों को शीतल रखती थी। और महलों के साथ साथ यह इस किले के बाग बगीचों से होकर गुजरा करती थी। इस किले के बाग का नाम ख्यात बख्श बाग है, यानी जिंदगी देने वाला बाग, जिसके केवल आज अवशेष ही बाकी रह गए हैं। यह है दोस्तों इस किले की सबसे पीछे की दीवार पर बना हुआ दुर्ग, जिसका नाम है शाह दुर्ग, जिसे बाद में अंग्रेज़ों ने कारागृह के रूप में काम में लिया था। दोस्तों, जो नहर बहिश्त को पानी उपलब्ध करवाता था, वो इस महल में संयंत्र लगे हुए थे, जिनके द्वारा यमुना नदी से पानी लिया जाता था और इसे पूरे महल में सप्लाई की जाती। थोड़ा आगे चलने पर एक और महल है जिसका नाम है हीरा महल, और यह बड़ा ही सुंदर एवं छोटा सा महल है। जैसे ही हम थोड़ी और आगे की तरफ चले तो हमें मिली मोती मस्जिद,
जो सामने से जिसका गेट बंद कर रखा है, और आप साइड के झरोके से देख सकते हो कि यह भी मस्जिद पूरी संगमरमर के पत्थर से निर्मित है और इसे भी अंदर से काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। इस मस्जिद को औरंगजेब ने बनवाया था अपने और अपनी रानियों के लिए, और इसका नाम मोती मस्जिद रखा था। थोड़ा और आगे चलने पर दोस्तों हमें देखने को मिलेगा हमाम, जिसे कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे स्नानागार या बाथरूम। देख सकते हो उस समय के बाथरूम जो कि आज के ज़माने से काफ़ी अलग हैं। हमाम के बिल्कुल पास में ही एक और महल स्थित है, जिस महल का नाम है दीवाने खास। और इस दीवाने खास में बादशाह अपने खास मंत्री एवं सेना के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर बैठक किया करता था। इस दीवाने खास में भारत का सबसे बड़ा सिंहासन स्थित था, जिसका नाम था तख्ते ताऊस, जिसकी कीमत उस समय भी करोड़ों में आंकी गई थी। ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि जो दीवाने खास है वह लाल किले का सबसे खूबसूरत महल हुआ करता था, क्योंकि आप इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी जो छत है वह पूरी चांदी की बनी हुई थी, तथा इसके संगमरमर के पिलरों पर भी सोने एवं बहुमूल्य पत्थर जड़े हुए थे, जिन्हें बाद में लोगों के द्वारा निकाल लिया गया था, जिनके केवल अब निशान बाकी रह गए हैं। हमें अगली जो इमारत देखने को मिलेगी उसका नाम है खास महल। इस महल को केवल राजा के लिए बनाया गया था। इस बड़ी सी इमारत के 3 कमरे हैं। पहला कमरा है तस्बीह खाना, जहाँ बैठकर राजा इबादत किया करता था। दूसरा कमरा है ख्वाबगाह, यानी कि सपनों का महल, यह राजा का बेडरूम हुआ करता था। और तीसरा कमरा है बड़ी बैठक। अब हमें जो अगला स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वह है रंग महल, और यह बहुत ही बड़ा महल है, जिसके अंदर से नहरें बहिश्त बहा करती थी, जो इस महल को गर्मियों में भी ठंडा रखती थी। यह महल राजा ने स्पेशली रानियों के लिए बनाया था, और इसमें एक फव्वारे टाइप यंत्र लगा हुआ था, जो नहरें बहिश्त का पानी ऊपर की ओर फ्लो करता था। आप देख सकते हैं कि ये एक साथ 2 महल कनेक्ट हैं, जो कि केवल रानियों के लिए बने हुए थे। रंग महल के बाद हमें देखने को मिलेगा मुमताज महल, जिसे शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज़ के लिए बनवाया था, और यह भी महल मुमताज़ की मृत्यु के पश्चात ही बनवाया था। आपको पता है शाहजहां ने मुमताज़ की याद में 2 स्ट्रक्चर बनवाए थे, जिसमें पहला था आगरा का ताजमहल और दूसरा है दिल्ली का मुमताज महल। इसमें शाही परिवार की औरतें एवं बच्चे निवास करते थे, और इस महल की भी खूबसूरती आप देख सकते हैं। ये भी बेहद खूबसूरत महल बनाया गया है, जिसकी खूबसूरती अपने आप में अनुपम रूप प्रदर्शनीय है। किले में एक मेहताब बाग भी था, जिसे अंग्रेज़ों ने नेस्त नाबूद कर दिया था। उसके स्थान पर उन्होंने आर्मी के लिए बैरक और परेड ग्राउंड बना लिए थे। अंग्रेज़ों की यह निर्माण शैली विक्टोरियन आर्किटेक्चर का एक नमूना है, तथा इस किले की बाकी इमारतें वो मुगलिया आर्किटेक्चर का नमूना है, जिनमें आप डिफरेंस देख सकते हैं। लाल किले के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए 2007 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।